इन हिंदुस्तानियों की इतनी हिम्मत। मैंने कर्फ्यू लगाया था और ये बाग में मेला लगा रहे हैं। इन्हें लगता है ये ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर सकते हैं। फायर! तेरह अप्रैल 1919 ये वो दिन है जिसे कोई भारतीय भूल नहीं सकता। ये वो रात थी जब पूरा अमृतसर अपनों को खोने के शोक में डूबा हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग। साल 1919 ये वो साल था जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और आज़ादी की क्रांति इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि उसे रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार को भारत में रॉलेट एक्ट को लागू करना पड़ा। रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पूरी पावर देता था कि वो किसी को भी कभी भी कहीं से भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते। सारे देश ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह किया और सबकी केवल एक ही मांग थी कि रॉलेट एक्ट को हटा दिया जाए। फिर आता है 11 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जब अमृतसर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इसी रॉलेट एक्ट के चलते गिरफ्तार कर दिया। और इन्हें गिरफ्तार करने की खबर जैसे ही अमृतसर में फैली, पूरा अमृतसर जैसे कि सड़कों पर उतरा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की गाड़ियाँ, उनके घर, उनके ऑफिस, यहाँ तक कि ब्रिटिश फ्लैग तक जला दी। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने केवल एक ही ऑप्शन रह गया, मार्शल लॉ। 12 अप्रैल 1919 अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया और अमृतसर की पूरी कमान सौंप दी गई कर्नल रेजिनल एडवर्ड हेनरी डायर के हाथ। फिर आता है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर और आसपास के गांव वाले बैसाखी मनाने और रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते। और जैसे ही ये खबर जनरल डायर के कानों तक पहुंचती कि हजारों लोग मार्शल लॉ का उल्लंघन करते हुए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हैं, वो अपने ट्रूप्स को लेकर सीधे जलियांवाला बाग की ओर बढ़े और जलियांवाला बाग की एक लौती एंट्रेंस को अपने ट्रूप से कवर करवा देते। अब एक तरफ थे हजारों मासूम लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे, और दूसरी तरफ था जनरल डायर और उसकी फौज। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के अपने ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया। वहां मौजूद लोगों ने अपने आप को बचाने के अथक प्रयास किए। कोई दीवार पे चढ़ा, कोई कुएं में कूदा, कोई पेड़ के पीछे छुपा, लेकिन अफसोस कि कोई अपने आप को बचा नहीं पाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार उस दिन वहां केवल 300 लोग मारे गए थे, लेकिन असली आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा है। अब देखते ही देखते इस हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैल गई और देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से जवाब मांग रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो हुआ कैसे। प्रेशर में आके इस हत्याकांड की इंक्वायरी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठी, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी का भी जवाब यही निकला कि जनरल रेजिनल डायर बेकसूर हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी ड्यूटी थी। और यहां तक कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, जो वहां की पार्लियामेंट मानी जाती है, उन तक ने यह कह दिया कि जनरल डायर एक देशभक्त हैं और उन्होंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है। और इसके बाद जनरल डायर को नाम दिया गया द बुचर ऑफ अमृतसर। और आज 2026 तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग के लिए कोई ऑफिशियल माफी नहीं मांगी। यहां तक कि 2019 में जब जलियांवाला बाग की 100वीं बरसी मनाई गई थी, तब भी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वी डीपली रिग्रेट। रिग्रेट क्या रिग्रेट उस दिन शहीद हुए लोगों के लिए काफी होगा? क्योंकि ना वो हत्याकांड हम भूले हैं और ना किसी को भूलने दें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे और हिस्टोरिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दिल की जो आवाज़ है उसे हमें कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।